ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सेशन में हम लोग देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के जो हमने एग्जांपल्स देखे थे। एक तो कंसोलिडेशन वाला देखा था और दूसरा हमने इसका डब्लू पैटर्न एम पैटर्न देखा था, बराबर है। अब इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते ताकि अपने को मिल जाए, ठीक है। एक एक करके शेयर देखते हैं। मेरी लिस्ट में जो है, मैं ऑलरेडी जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ उसमें आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिलायंस के शेयर पे। अगर रिलायंस की बात करते हो तो हमने क्या स्ट्रेटेजी देखी थी स्विंग ट्रेडिंग की कि कहीं पे मार्केट प्राइस एक्शन पॉजिटिव दे। प्राइस एक्शन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मार्केट हायर हाई एंड हायर रोज लगाने शुरू कर दे इस तरीके से, ठीक है। ये आपका प्राइस एक्शन हो गया। लेकिन हमने अभी कंसोलिडेशन वाली स्ट्रेटेजी देखी है और अपना ये डब्लू पैटर्न देखा है। अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था रिलायंस का, क्या था वो? यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया। बेसिकली कंसोलिडेशन का लॉजिक क्या होता है कि यहाँ पे आपके बायर्स और सेलर्स दोनों लड़ाई करते हैं और जिधर की साइड भी ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन आता है। यहाँ पे अगर आपका ब्रेकआउट आता तो आपको बाइंग की साइड जाना होता है, इधर आपका ब्रेकडाउन आता है तो हम सेल की साइड जाएंगे। साइकोलॉजी क्या है? बायर और सेलर्स में से कौन जीत रहा है। बायर्स जीत गए तो हम बाइंग की साइड जाएंगे। इस केस में हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है और एग्जिट पॉइंट क्या होता है? अभी देखो इतना बड़ा गैप अप जब भी ऐसा होता है इस केस में हमेशा हाफ क्वांटिटी बाय करना होता है। उसका रीजन क्या होता है? मार्केट एक ऑलरेडी चल चुका है, जिसने इस वाली कैंडल पे बाय किया होगा उसको खुलते ही दिख रहा होगा प्रॉफिट, तो वो करेगा प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है, ठीक है। तो अब क्या है, आपका जो एसएल होता है वो 2360, जैसे ये आपका लोअर रेंज पे आपका आ गया, ये आपका एसएल की साइड काम करेगा। और आपका टारगेट कितना हुआ? ये वाला जो एरिया है एटलीस्ट इतना, मतलब अगर मैं बात करूँ 2363 से 2440, तकरीबन 80 रुपीज़ का टारगेट, ठीक है ना। तो हम अगर यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है समवेयर अराउंड, इस जगह पे हाफ क्वांटिटी बाय करी है और इस जगह पे आपने हाफ क्वांटिटी बाय करी है, तो आपने एवरेज बाइंग आ रही है 2480 की। वहाँ से 98 करोगे तो कितना? 2570 का एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं वो हम लोग अलग सेशन में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ हमने यहाँ पे एंट्री देखी है और एसएल देखा है, ठीक है। टारगेट अपना स्ट्रेच भी करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने कंसोलिडेशन का देखा। अभी धीरे धीरे जब जैसे जैसे स्ट्रेटेजी सीखेंगे उसके बाद हम लोग सारे शेयर्स में हर जगह पे कहाँ पे बाइंग है सेलिंग है पूरा, मतलब समझ रहे हो कि एक ही चार्ट पे आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट बुकिंग है, इस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना है, ये सब चीजें, ठीक है ना। अभी वन बाय वन आराम आराम से धीरे धीरे चलते हैं, ठीक। दूसरा मैंने अभी क्या बताया था कि मार्केट में अगर कोई भी डब्लू पैटर्न बन जाए, ठीक है। अभी इसमें डब्लू पैटर्न किधर बन रहा है? बॉटम पे रिवर्सल पैटर्न है ना, दोनों कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या चीज है ना। कंटिन्यूशन पैटर्न में हम लोग देखेंगे फ्लैग एंड पुल में जब आपका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग कैसे होता है, जैसे कि आपका ये मैं बात करता हूँ, दिस इज योर फ्लैग एंड पुल पैटर्न, ठीक है। इस ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने पे अपन लोग इस कैंडल पे बाय करते हैं, अपना वॉल्यूम भी है इस कैंडल में, ठीक। तो इस पे अपने लोग फ्लैग एंड पुल पैटर्न में बाय करते हैं। और हमारा एसएल कितना होता है? इस स्विंग का लो, जो स्विंग आपका आता है इसका लो, और टारगेट आपका यहाँ तक का टारगेट आपका बनता है एटलीस्ट, ठीक है। ये हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। एनीवेज अभी हम लोग फ्लैग एंड पोल पे नहीं चल रहे हैं, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा है उसको भी देखेंगे, फ्लैग एंड पोल को भी। पहले हम लोगों ने देखा कंसोलिडेशन, ठीक, कंसोलिडेशन को देखा। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा? सेकंड हम लोगों ने देखा डब्लू पैटर्न, ठीक है। डब्लू ये इस तरीके से बने, ठीक। अभी क्या है, तीसरी स्ट्रेटेजी जो हमारी आएगी, तीसरी स्ट्रेटेजी हमारी कौन सी है? तीसरी है हमारी ट्रेंड लाइन की, ठीक है। ट्रेंड लाइन कौन सी होती है? मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और आपका इस पे ब्रेकआउट देते, ठीक है। ट्रेंड लाइन की वीडियो मैं आपको यहाँ पे भी डाल दूंगा, आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है सिर्फ, तो आप उसमें देख लेना। अभी हम लोग देखते हैं ट्रेंड लाइन बनती है तो अपन लोग इसको बाइंग की साइड कैसे आते हैं। चौथी स्ट्रेटेजी जो हमारी आती है वो आती है फ्लैग एंड पोल की, ठीक है। मतलब फ्लैग एंड पोल बेसिकली कहाँ काम आता है? जहाँ पे मार्केट बुल ट्रेंड में होती है तब कहाँ से करें, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि मार्केट ने एक नीचे गिराया, मतलब मार्केट यानी कोई भी शेयर आपका नीचे गिरा और आपने ऊपर इसमें रिवर्सल को पैटर्न ढूंढा। लेकिन कंटिन्यूशन का क्या मतलब? मार्केट एक लगातार आपकी हायर हाइस बना रही है इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं किस जगह पे बाय करूँ? तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न काम आता है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अगर आपको देखना होगा तो मैं उसमें टाइमलाइन में डाल दूंगा, बेसिकली इस टाइम से इस टाइम के बीच में देख लेना, आपको फ्लैग एंड पोल पूरा समझ में आ जाएगा। ट्रेंड लाइन दूसरा, ये ट्रेड भी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर करा होगा, अब कहाँ पे करा था ये मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया जब इसने ट्रेंड, एसबीआई का शेयर इसी तरीके से था, ट्रेंड लाइन बेस्ड था, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ से आपका ये ट्रेंड लाइन बनी, ये आपका ब्रेकआउट आया, इसमें बहुत अच्छा टारगेट, बिकॉज बहुत लंबे टाइम का कंसोलिडेशन है। अगर आप ये देखो प्राइस एक्शन आपका ये नेगेटिव, अब यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेट किया है ना। लेकिन अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता तो बाइंग की साइड जाते हैं, नहीं तो अपन लोग सेलिंग की साइड जाते हैं ना। अब मार्केट नीचे आया, उसके बाद देखोगे अगर आपकी एक डब्लू फॉर्म में ऊपर गया, ठीक है, डिलीट करके आपको क्लियरली समझ में आएगा जब मैं थोड़ा सा
इसको चार्ट को बड़ा कर देता हूँ तो आपको डब्लू दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, कंसोलिडेट किया इस जगह पे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट यानी रेडलाइंस ऊपर गया, फिर मार्केट इधर गया, एंड देन ये आपका इस तरीके से आपका डब्लू टूटा। डब्लू पैटर्न जब भी टूटता है तो अपन लोग बाइंग करते हैं नेक लाइन टूटने पे। एसएल हमारा कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट, या अगर आपकी क्वांटिटी बड़ा एसएल रखना तो यहाँ पे उसमें क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन ब्रेकआउट और मार्केट आया। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है प्रॉपर तरीके से, उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वो बहुत अच्छा उसमें काम करता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक। अभी आते हैं इसमें। अब देखो जैसे डब्लू पैटर्न आपका ये बना, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अरे ये देखो, ठीक है। यहाँ पे भी नेकलाइन टूटी नहीं, नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे आपका नेकलाइन तोड़ दी। इस केस में आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। देखो मैं ना आपको ऐसे नहीं सिखाना चाहता हूँ कि आपको कहीं एसएल हिट ही ना हो, ठीक है, कि बस टारगेट ही टारगेट हो। वो देखने में बैक डेट में बहुत आसान होता है, ठीक है। जहाँ एसएल हिट हो रहा है वहाँ एसएल हिट हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ आपका एसएल हिट होगा। अब मार्केट नीचे आया, देन अगेन करा, लेकिन जब भी आपको टारगेट मिलेगा ना तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, मतलब 1:3 1:4 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हम एसएल भी एक बार दे देंगे, ठीक है। पालना नहीं होता शेयर को, बस ये याद रखना। ट्रेडिंग जब भी आप करते हो, ट्रेडिंग का मतलब इन्वेस्टिंग ही होता है। तो मैंने, अगर मैं मोटा मोटा करूँ तो मैंने पहला स्टेप क्या किया, अगर आपको ध्यान देखा होगा, मैंने सबसे पहले क्या करा, हमेशा कभी भी मैं किसी भी चार्ट्स में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले आपके लेवल्स ड्रॉ करता हूँ कि मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जैसे कि हमने ये लेवल्स करा। लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप लेवल्स ड्रॉ करने हैं। दूसरा, हमने स्ट्रेटेजीज फटाफट हमारे चार्ट में आ जानी चाहिए। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, देन हमारी ट्रेंड लाइन की, जो हमने ट्रेंड लाइन ये बनाई हुई रखी है, देन तीसरी आती है आपकी डब्लू या फिर आपका एम, ठीक है। ये आपकी 3 स्ट्रेटेजी हो गई। तीसरा चीज़ जो है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपने क्या करना है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न का यूज़ कर देना है, ठीक है। और प्राइस सेक्शन तो आपको ऑब्वियसली चलता ही है। अप ट्रेंड होता है तो मार्केट कैसे चलता है, ऐसे जाता है, नीचे आता है, ऐसे जाता है, नीचे आता है, हायर हाई हायर लोस लगाता हुआ, ठीक है। तो ये ही बेसिकली इतने में ही आपका 3 जो है, इसमें ही आपका सारा काम हो जाएगा प्राइस सेक्शन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। मैं बात करता हूँ, अगर कोई और शेयर उठाते हैं अपन, चलो डाबर उठा लेते हैं, कोई सा भी उठा लेते हैं, ठीक है। इट्स नॉट रिलेटेड टू कि कोई सा, मतलब कि इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये देखो मार्केट ने सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम होता है लेवल्स बनाना। चलो लेवल्स बनाते हैं, ठीक है। ये आपका एक लेवल निकल के आया, क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे ही मार्केट बार बार यहीं से ही वापस लौट रही है, ठीक है। उसके बाद समवेयर अराउंड इसी जगह से मार्केट ने आपका, अगर देखो लेवल इंपॉर्टेंट बन गया। क्या लेवल है, 572। कैसे इंपॉर्टेंट बना, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और मार्केट जब यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट, देन नीचे आके फिर अगर ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पे आके इसको रिस्पेक्ट किया, देन मार्केट ऊपर गया, देन अगेन यहीं पे आके इसने रिस्पेक्ट दिया। अब मार्केट ने इसने, ये तो बहुत अच्छा ट्रेड भी मिल गया। देखो यहाँ पे अगर होता तो यहाँ पे अपना बाइंग की साइड का ट्रेड मिल गया, इसमें अच्छा पैटर्न बना है, ठीक है ना। तो अपने ने ये दिख रहा है। अभी देखते हैं आगे ये स्विंग ट्रेडिंग का काम करता है नहीं करता है, लेट्स सी आगे, है ना, क्या होता है। अभी फिलहाल ये अच्छा आपको मिल रहा है। देन नेक्स्ट लेवल, आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेवल स्टॉप, ठीक है। एक लेवल अगर ये बन रहा है तो कुछ गलत नहीं है, मतलब अगर हम यहाँ से बाई करते तो पहला टारगेट हमारा यहीं पे निकल के आ रहा है ना, ऐसा अपना 580 के आसपास आ रहा है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट जो बन रहा है आपका लेवल, ऑब्वियसली एक हायर पॉइंट तो होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक लेवल, अगर मैं बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड ये बन के आ रहा है, ठीक है। देन एक लेवल आपका ये कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। ये आपके लेवल्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे भी प्राइस एक्शन, आप देखो प्राइस एक्शन क्या होता है, लोअर लो चल रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, अब कंसोलिडेट का ब्रेकडाउन है ना, कंसोलिडेट का ब्रेकडाउन आता है तो अपन लोग सेल की साइड जाते हैं। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, प्राइस एक्शन। अब यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे छोटा सा डब्लू बन रहा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हाँ ये आपका डब्लू बन रहा है, ठीक है। नेकलाइन टूटी, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ठीक, नीचे आया। दिस इज़ योर बेरिश फ्लैग पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है, इस तरीके से बनता है, ये आपका पोल होता है, बराबर है, ये आपका फ्लैग का पार्ट होता है। ऐसे ही अगर मैं बेरिश बनाना चाहूँगा तो कैसे बनेगा, नीचे आया वो शेयर और उसमें ऊपर जाके। साइकोलॉजी क्या होती है इसकी, साइकोलॉजी समझो। मार्केट में शॉर्ट सेलर्स आए, शॉर्ट सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया इधर साइड में, जहाँ जिनकी ट्रेंड शॉर्ट साइड में छूट गई थी वो लोग वापस से फ्रेश शॉर्ट करने और मार्केट में एक ब्रेकडाउन दे दिया।
सेम चीज़ इसमें है, मार्केट में बायर्स आए, बायर्स मार्केट के ऊपर लेके गए, फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग करा, मार्केट थोड़ा नीचे आया एंड देन मार्केट उसके बाद जिनकी ट्रेंड छूट गई बाइंग की साइड की, वो आपको दोबारा खरीदते हैं। एनीवेज वापस आते हैं, इस बार आपका प्राइस एक्शन नेगेटिव। यहाँ अगर आप देखोगे तो दिस इज योर डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू बन गया। फिर आपने मार्केट का ऊपर गया एंड देन मार्केट ऊपर से नीचे आया। प्राइस एक्शन में आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन देखो कैसे बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें आज की बात करता हूँ मैं, तो एक ट्रेंड लाइन भी आपकी ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, अभी देखोगे अगर यहाँ से मैं, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने तोड़ा एंड देन तोड़ के आपका नीचे आ गया है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर बाइंग करता हूँ इस वाली कैंडल पे, तो मेरा एसएल क्या होगा, इस स्विंग का लो, और चलो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला। वन मैं अगर मैं ना कभी भी ये नहीं मानता अगर 1:3 से कम मिलता है तो मैं उस ट्रेड को बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अब देखो यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया। मतलब मैं अगर देखूँ इस शेयर का नेचर क्या है, ये शेयर का नेचर बहुत फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है। आप देखोगे इसमें कैंडल में वॉल्यूम भी था, स्टिल मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसे शेयर का बिहेवियर, मतलब क्योंकि मैं डाबर पर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट बिकॉज इस पर लगा हुआ है लिस्ट पे तो अपन देख रहे हैं, तो मैं उसमें अवॉइड करता हूँ जिस पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे आपका ये आया, देन ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर आ गया, आया डब्ल्यू पैटर्न पे ही एंड आपका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेम चीज़ है। तो मैं इसके ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए ये ट्रेड का लिस्ट, आई एम सॉरी बट दिस आई एम आउट फ्रॉम दिस शेयर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन हाँ एटलीस्ट मैं गलत एंट्री एग्जिट तो नहीं करूँगा ना, ये भी चीज़ है, ठीक। ये आपका टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स मुझे सेल भी अगर करना होगा, देखो मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, या तो मैं इसमें सेल की साइड में जाऊँगा, ये आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। अब इसमें मैं बाइंग कहाँ करूँ, ठीक है। बाइंग करने का अगर मुझे देखना है, बाइंग करने का ये आया, दिस इज़ योर सॉर्ट ऑफ फ्लैग एंड पोल बटन, ब्रेकआउट आया, बाय किया, ऐसा लिए एंड देन टारगेट। अभी चिंता ना करना, मैं आपको एग्जिट में बताया नहीं मैंने, जब एग्जिट वाले सेक्शन होगा तो एग्जिट में आपको बता दूंगा कैसे एग्जिट करते हैं। यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन का, यहीं से ट्रेंड लाइन सेकंड पॉइंट है, देन ब्रेकआउट, देन मार्केट में ये अगेन थोड़ा फ्लैग एंड बोल, मार्केट ऊपर, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। इसको हम सेल की साइड तभी जाएंगे जब ये ट्रेंड लाइन टूट के नीचे गिरेगी, ठीक है। अगर मैं इसमें बाइंग की साइड देखूँ तो यहाँ पे बाइंग कहाँ बन रही थी आपकी, समवेयर अराउंड कंसोलिडेशन का आपका ये फेज रहा, कंसोलिडेशन करके आपका ब्रेकआउट आया, ठीक है। देन अगर मैं इसमें पीछे आता हूँ, ये टाटा मोटर्स को काम करता है, मुझे अच्छे, मैं खुद ही ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे पता है टाटा मोटर्स की प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन टूटी है इस वाली कैंडल पे एंड देन मार्केट ऊपर, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ इसमें, यहाँ देखो आप, ये आपने ट्रेंड लाइन टूटी है एंड ट्रेड आपको मिल गया, बराबर है। ट्रेंड लाइन्स है, डब्लू वगैरह बहुत अच्छा काम करता है इस पर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या, पहला धर्म हमारा क्या होना चाहिए, लेवल्स ड्रॉ करने का, ठीक है। आते ताकि क्या होता है ना, लेवल्स का इंपॉर्टेंस आपको लास्ट सेशन तक आते आते मिल जाएगी कि लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एंड देन आपका एक आ रहा है समवेयर अराउंड, यहाँ पे लिया इस जगह पे, ओके, ये एक लेवल निकल के आया आपका। ये क्यों निकल के आया ये लेवल, अगर मैं बात करता हूँ तो यहीं पे मार्केट यानी टाटा मोटर बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहीं पे कंसोलिडेट किया, इसी जगह पे बार बार, ये 470 का लेवल है, 470 के ऊपर हमारा लेवल क्रॉस करते ही हम लोग बाइंग की साइड पे भी जाते हैं, ठीक है ना। उस सब चीज़ें जब आपको पूरा लास्ट में सेशन जब बता दूंगा, कंक्लूड करूँगा, उसमें आपको सब दिखा दूँगा, सब चीज़ें एक ही चार्ट पर सब चीज़ें मिला देंगे अपन, ट्रेंड लाइन भी मिला लेंगे, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, एंट्री, एग्जिट, एसएल, टारगेट, सब एक साथ मिला लेंगे। एनीवेज नेक्स्ट शेयर हम लेते हैं कोई भी, लेट्स से कोई इन्फी ले लेते हैं, चलो इन्फोसिस का, ठीक है। इन्फोसिस का मैं अगर बात करता हूँ तो लेवल्स ड्रॉ करके, ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ भी, कहीं पहले किसी को सिखाया हुआ इस जगह पे 8 मार्च 2022 को कि ट्रेंड लाइन बनी है, ब्रेकआउट आया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये आपका देख रहे हो कंसोलिडेशन कितनी जगह, यानी 1669 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे कितना ज़्यादा इस लेवल को डिफेंड करने की कितनी ज़्यादा कोशिश करी, ये रिजल्ट का डेटा आई थिंक,
ये वाला जो गैप से खुला है मार्केट नीचे, ये रिजल्ट का दिन था, तो रिजल्ट ख़राब आया तो एक न्यूज़ के चलते इसने ये लेवल तोड़ा, नहीं तो लेवल डिफेंड कर रहा था बहुत टाइम से। ठीक है, अब अगर इसमें मैं बात करता हूँ कि ये लेट से मुझे कहाँ पे मैं बॉटम रिवर्सल पकड़ना चाहूँगा, क्या चीज़ करना चाहूँगा, तो कैसे पकड़ूंगा वो चीज़ अगर आप देखो, तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूँ, मार्केट ने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे दिया, दिख रहा है, दिस इज़ योर, नहीं सॉरी, ये वाला जो लेवल है आपका डब्ल्यू का, यहाँ पे आपका एस एल होता है, या फिर अगर बड़ा एस एल रखना होता है तो क्वांटिटी का साइज कम करके तो यहाँ पे रखते हो, जो कटता नहीं है आसानी से। ठीक है, एंड देन मार्केट ऊपर। ठीक है, एक अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर, देन नीचे आया। अभी ये रिट्रेसमेंट है। अब अगर देखो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न में कन्वर्ट होता है या फिर नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, वो देखने वाली बात है। अभी देखोगे अगर आप मार्केट में ये इस तरीके से मूव किया, ये आपका पोल बन गया, देन आपका ये फ्लैग बन रहा है। ठीक है, एंड देन अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो अपन लोग फिर इधर की बाइंग की साइड के ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एसएल क्या होगा, इस पॉइंट का हमारा लो और टारगेट हमारा इस पॉइंट तक होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कैसे करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंट्री एग्जिट हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं हमेशा, बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं। अभी इसमें अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करूं तो कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं आया है। ठीक है ना, अगर मैं ये एक लेवल ड्रॉ करता हूं इसमें, तो गहना गलत नहीं होगा, बराबर है। मतलब अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पे यहीं पे मुझे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आके इस तरीके से अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो अपन लोग बाइंग की साइड जा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया प्राइस एक्शन मिलेगा। या फिर अपना कोई पर्टिकुलर लेवल ब्रीच कर दे, जैसे कि आपका ये लेवल आ रहा है 1625 का। ठीक है, तो ये आपका एक लेवल आ गया। इसको अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम के साथ टूटेगा तो अपन लोग, अभी मार्केट से रेंज में ब्रेकआउट देगा तो अपन बाइंग की साइड जाते हैं इसमें, बराबर है। ये है हमारा इन्फोसिस। कोई और चार्ट देखते हैं अपन, हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक बार कंक्लूड करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, देन हम लोगों ने देखा डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न। ठीक है, ये एम पैटर्न में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर नीचे आके देन पुल बैक दे एंड देन इस वाले हाई को ना तोड़ के वापस से इस वाले लो को तोड़ दे, तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। तो हमने डब्ल्यू एम देखा, देन हम लोगों ने देखा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, ट्रेंड लाइन कैसे टूटी, जैसे रिलायंस का एग्जांपल था, एसबीआई का एग्जांपल था, है ना। तो उस पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे देखते हैं, सब पे इस पे ट्रेंड लाइन पे आपको सेपरेट सेशन ही मिल जाएगा। देन हमने फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखा, जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो अपन लोग किस जगह पे बाय करें। ठीक है, डब्ल्यू एम हो या ट्रेंड लाइन हो या फिर आपका ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, ये अपने को कंसोलिडेशन को छोड़ो, ये डब्ल्यू एम या फिर आपका ट्रेंड लाइन, ये बेसिकली रिवर्सल बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, कंसोलिडेशन का है या फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपका बहुत अच्छा काम करता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, पैटर्न्स क्या होते हैं, कंटिन्यूएशन और ये सब क्या होता है, इसका भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आपको देखना हो तो देख लेना। ठीक है, देन अगर मैं नेक्स्ट शेयर की बात करता हूँ तो अपन माइंड ट्री पे आते हैं, जो हम लोगों ने उस पर भी देखा था। सेम चीज़ पे माइंड ट्री अपन लोगों ने बाइंग की साइड पे जब गए थे, आप देखो मैंने 3600 का टारगेट का था इसमें। ठीक है ना, वो टारगेट कैसे आया था, ऐसे ही। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड को कितना अच्छा मिला था मार्केट में, ये आपका एक लेवल था। ठीक है, पहले लेवल ड्रॉ करें, सबसे पहले बॉटम का ये लेवल आ रहा है। ठीक है, एंड आपका एक ये लेवल आ रहा है। ठीक, ये आपका था 3047। अब द मोमेंट मार्केट ने नीचे आया, दिस इज़ योर डब्लू। ठीक है ना, ये आपको डब्ल्यू यहाँ पे इस कैंडल में इसने ब्रेकआउट दे दिया। हमेशा पहली कैंडल में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट क्वांटिटी लो, अगर इस जगह पे कंसोलिडेट किया होता देन ब्रेकआउट देता तो अपन लोग फुल पे जाते, नहीं तो अगर वन में होता है तो आप वेट करते हैं, लेवल को रिस्पेक्ट किया, देन आपने क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर ली। अब इससे होता क्या, अगर आपका एसएल कटेगा तो आपको छोटा एसएल कटेगा, या अगर आपका एसएल नहीं कटा, मान लो ऊपर चला गया, तो आपको अफसोस भी नहीं होगा। और टारगेट आपका नेक्स्ट लेवल कहाँ तक आ रहा था, 3562, है ना, वहाँ तक इसने अपना कर भी दिया, मतलब 500 पॉइंट का 20% का टारगेट इसने दिया। ठीक है ना, तो ये अपने ने इस माइंड ट्री का चार्ट देखा था। और किसी का चार्ट देखते हैं, लेट्स से हम लोग केस का देखा जाए, और निफ्टी कौन सी कंपनी है आपकी जो थी, आईटीसी का देख लेते, चलो आईटीसी। ठीक है, बहुत लोगों की फेवरेट है, आपको खुलते ही दिख जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ से, दिस इज़ योर ट्रेंड लाइन, बराबर है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रहा है, वही स्ट्रेटेजी आपकी लग रही है, ट्रेंड लाइन है या आपका प्राइस एक्शन डब्ल्यू वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, दिस इज़ योर इनसाइड बार भी बनी है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, कंटिन्यूशन पैटर्न में चल रहा है, मार्केट ने फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो ये भी आपका एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा है। कंटिन्यूशन पैटर्न होता है तो आपने यहाँ पे देख लिया।
अभी ये है आपका। अब यहाँ पे सीधे देख रहे हो एक रन अप में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हाफ क्वांटिटी लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाना शुरू करेगा, तो हाफ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे लेट से इस जगह पे कंसोलिडेट करने जाना शुरू होता है, देन ब्रेकआउट होता है। देखो कंसोलिडेट का और इसमें डायरेक्टली में फ़र्क क्या होता है ब्रेकआउट के? दो ब्रेकआउट हैं, कौन कौन से ब्रेकआउट हैं? एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, मार्केट किसी लेवल पे कंसोलिडेट करे तब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। दूसरा ब्रेकडाउन किसका ब्रेकआउट होता है? डायरेक्टली दे दे, ठीक है। डायरेक्टली क्या होता है, जैसे आपका सीधा, जैसे इसमें डायरेक्टली दे दिया, इसमें हम लोग वेट करते हैं, बिकॉज अगर फॉल्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि एसएल लगा होगा शॉर्ट सेलर्स का इसके ऊपर, तो क्या होगा, आपको फॉल्स कर सकता है। कंसोलिडेशन में ना बराबर बायर सेलर पहले लड़ते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। देन अगर मैं इसमें बात करता हूँ नेक्स्ट आपका कोई भी स्टॉक पर्टिकुलरली आईटीसी हो गया, कोई हम लोग ऑटोमोबाइल में हम लोग टाटा मोटर्स देखा, आईटी में हम लोग इन्फी देखा, बैंक निफ्टी में कोई देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं एसबीआई को देखते हैं, ठीक है। अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, ठीक, तो यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन टूटी थी समवेयर अराउंड इस जगह पे, अपने को ट्रेड अच्छा मिला इसमें, ठीक है। और लेवल्स हम लोग को, वही हमारा पहला धर्म होता है लेवल्स बनाने का, हमेशा चार्ट पे आते ही, ताकि हम लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए। अब देखो लेवल की इंपॉर्टेंस देखो आप, मार्केट यहाँ से आपका लौटा था, अगर आपने कहीं पे बाय किया तो एटलीस्ट लेवल पे, जब मैं आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि कहाँ पे एग्जिट होता है टारगेट के अलावा भी, कि टारगेट स्ट्रेच कब करना है, स्ट्रेच कब नहीं करना है, और बड़ा टारगेट कब करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें तो वो हम लोग एक साथ देखेंगे। अभी इसमें देखो क्या प्राइस एक्शन बना है। अगर मैं बात करता हूँ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आपका रिट्रेस किया, देन मार्केट ने प्राइस एक्शन से तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया, अब ये ऊपर जा रहा है ना, अब ध्यान से देखो, इस जगह पे ये M और W दोनों में ही कन्वर्ट हो सकता है। मतलब अगर ये नीचे जाता है और इस नेकलाइन को टूटता है, तो अपने को एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख जाएगा, या ये थोड़ा सा रिट्रेस किया, अगर ये इस तरीके से ना चल के यहाँ से नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, एंड देन आपका ऊपर गया, तो अगेन ये आपका W के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। फटाफट से हम लोग एक बार इसकी क्विकली समरी देख लेते हैं। समरी में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि W पैटर्न कब यूज़ होता है या M पैटर्न कब यूज़ होता है। दोनों ही आपके रिवर्सल में बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब रिवर्सल मतलब एक पर्टिकुलर कोई ट्रेंड चल रहा होगा, उस ट्रेंड को आपका अप ट्रेंड है तो डाउन की तरफ कन्वर्ट होता है, डाउन ट्रेंड है तो अप की तरफ। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, सेकंड हम लोगों ने देखा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपका रिवर्सल में भी ये काम आता है और प्लस कंटिन्यूशन में भी आता है, ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फ्लैग एंड पोल में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखा। देन हम लोगों ने क्या देखा, ट्रेंड लाइन का, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से हम लोग प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका सेपरेट आपको वीडियो बता रखा है मैंने, है। देन फोर्थ हम लोगों ने क्या देखा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में, कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम लोगों ने देखा आपका ये फ्लैग एंड पोल, बेयरिश फ्लैग एंड पोल भी होता है, एंड आपका बुलिश फ्लैग एंड पोल भी होता है। देन एक चीज़ रिमेंबर रखने की, क्या चीज़ है आपकी याद रखना है जो आपको, रिमेंबर ऑलवेज स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, लेवल ड्राइंग से, ताकि हमें की पॉइंट्स मिल जाएं, ठीक। हमेशा स्टार्ट करेंगे इससे कि कैसे लेवल्स बनता है। जब सब चीज लेवल्स बना लिए, फिर उसके बाद हम लोग वन डे के चार्ट पे हम लोग एक ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, और 1 आवर के चार्ट पे हम लोग एंट्री एग्जिट देखते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं इसी में आपको, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, इसका 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। अभी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ये देखने में और ईजी हो जाएगा। क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन आया, देन मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाएगा इसी के ऊपर, यानी कि, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाएगा, तो हम लोगों को अर्ली एंट्री का भी सिग्नल मिल जाएगा 1 आवर के चार्ट पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्विंग ट्रेडिंग का, चाहे होल्डिंग पीरियड कितना रखना है स्विंग का, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 1 महीने तक का भी चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे एग्जिट कहाँ करनी है। प्लस आपने क्या करना है, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो कि कौन से स्टॉक्स हैं आपके, या किस चीज़ पे आप लोग प्राइस एक्शन लगाते हो कि हाँ ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतर है या नहीं है। अगर इसमें एग्जिट करना है तो क्या करना है, तो हम लोग उस स्टॉक्स, क्योंकि अभी जो मेरे को सामने मुझे याद आ रहे थे, मैंने पर्टिकुलरली वो डाल दिए, ठीक है।
आपका जो भी होगा मैं उसमें देख लूँगा, क्योंकि मुझे लगेगा हाँ, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस स्टॉक को देखो, तो इस स्टॉक को हम लोग एनालाइज़ कर लेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।